नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 90 जिसका नाम है द फील सैड एंड हैप्पीनेस इमेजिनेशन फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHARAN चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल सी के पेनाट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमारे इन क्रिएटिव इंटरेस्टिंग फीचर्स के माध्यम से जान पाएंगे कि हमने आपको किस प्रकार से सैड और हैप्पीनेस के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारी उस फिलॉसफी में। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, फील द सैड एंड हैप्पीनेस इमेजिनेशन फिलॉसफी, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाता है सुख या दुख का अनुभव कराना अपने आप को मात्र। तो हम आपको अपनी इस फिलॉसफी के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सुख या दुख मात्र हमारी मानसिकता की अवधारणाएं हैं। तो जिस प्रकार हम आपको अपने इस क्रिएचर के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं, आप हमारे इस सूचक क्रिएचर में देख पा रहे होंगे कि हमने इसमें एक कांच की शीशी या बोतल को अपने दिमाग पर स्थापित किया हुआ है, जो कि जिसे आप ये मान सकते हैं कि इसमें विष हो सकता है या तो इसमें अमृत हो सकता है। तो बस इसी बात का मूल प्रदर्शन है हमारी ये फिलॉसफी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक स्वर्ग का अनुभव और एक नर्क का अनुभव क्या होता है, जिसके माध्यम से हमने अपनी इस फिलॉसफी को ऐसे क्रिएट किया है ना कि आपको ये समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हमारा ये क्रिएचर देख पा रहे होंगे, जो क्रिएचर एक गहरी इमेजिनेशन में डूबा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी इस फिलॉसफी को क्रिएट कर रहा था, तो मैं एक गहरी इमेजिनेशन में जाकर अपनी इस फिलॉसफी को साक्षात देख कर आया था, जिसको ही मैंने अपने स्पेन आर्ट में क्रिएट किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरा ये क्रिएचर खड़ा हुआ है, जिसने इमेजिनेशन में ही ये सारी दुनिया को क्रिएट कर लिया था। तो मैंने कुछ इसमें अपडेट्स भी किए हैं। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मेरा एक क्रिएचर आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर नर्क का अनुभव कर रहा है, जो कि रो रहा है, जो कि दुखी है। ये सूचकों के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है। तो ये क्यों फंसा हुआ है इस दुनिया में, क्या है इसका मूल सत्य, इस बात से आपको अवगत कराते हैं। तो चलिए इससे पहले आपको ये तथ्य सुनाते हैं कि अगर आप एक असहनीय पीड़ा के पश्चात भी इस माया रूपी जुड़ी हुई एक पेड़ की टहनी से लटके हुए हैं, जो कि मौत से घिरी हुई है, जिसके आसपास केवल मौत का साया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये लगा हुआ शहद ही आपको इस मोह के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। कि ये लगा हुआ शहद, जिसमें से बूंद बूंद टपकता हुआ ये शहद, जिसके लिए आप इसे पकड़े हुए हैं, मात्र जो क्षणिक सुख है, और जिसका क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए आपने इसके नीचे अपना मुंह खोला हुआ है, इस टहनी को पकड़े हुए एक असहनीय पीड़ा के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से निकल तो सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर शेर बैठा हुआ है, और ना तो आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक पकड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जहरीला सांप आता हुआ दिख रहा है, जो कि आप तक पहुँच गया तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि इस मौत के जंजाल में, इस मोह रूपी थोड़े से क्षणिक शहद के लिए आप क्यों परेशान हैं इतने। यहाँ पर आसपास सारी जगह खतरा ही खतरा है। आप नीचे भी गिर जाएंगे तो भी आपको खतरा दिखेगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप थल में आएंगे तो यहाँ पर भेड़ के रूप में भेड़िया है, जो कि एक भेड़ रूपी स्वरूप बनाए हुए हैं, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो कि एक भेड़िया है। तो बहुत ही सतर्क रहिए, क्योंकि ये गुमराह करने की पूरी कोशिश है कि, और अगर आप इस जल में गिरते हैं तो यहाँ पर एक बहुत विशाल मगरमच्छ आपको दिख जाएगा, जो कि आपकी घात लगाए बैठा हुआ है या इस पानी में तैर रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ से गिरने की मत सोचिएगा। तो इस क्षणिक सुख के लिए आप इतना दुख क्यों सहन कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी परेशानियों में हर एक इंसान घिरा हुआ है। जहाँ पे मैं भी घिरा हुआ था,
तो मैं अपने इस क्रिएचर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से मैं अपने आप को इस माध्यम से निकाल पा रहा हूँ। तो निकाल पा रहा हूँ बोल सकता हूँ, अभी मैं भी नहीं निकल पाया हूँ। तो अपने जीवन के इस खतरे से भरे इस मंजर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन आप निकल सकते हैं। किस माध्यम से निकल सकते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखने के लिए, जानने के लिए एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अपने जीवन के इस ताले को एक समय रूपी चाबी से ही खोला जा सकता है, तो जिसमें आपको समय रहते अपनी शक्तियों को, अपनी परछाई को पहचानना होगा और अपने आप को इस मंजर से निकालना होगा। उससे पहले निकालना होगा कि वो सारी परेशानियां आपके जीवन में कोई बुरा प्रभाव न डाल सकें, वो खतरा आपके जीवन में कुछ ऐसा प्रभाव न डाल सके कि आप अपने आप को रिकवर न कर पाएँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, अपनी परछाई में अपनी शक्तियों को महसूस करो, यही आपको मार्गदर्शन देंगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से कि मैंने अपने आप को एक पानी में देखा कि मेरे पीछे मेरे पास ये स्नैक स्टिक नहीं है, लेकिन मेरी परछाई में स्नैक स्टिक है। इस बात को मैंने नोटिस किया है, देखा है। तो इस माध्यम से ही मैं अपने आप को समझा पाया हूँ कि एक सही समय पर अगर आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग अगर नहीं किया, उन्हें पहचाना नहीं, तो चाहकर भी आप अपने उस समय को वापस नहीं ला पाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सही समय पर अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करो। अपने लिए एक ऐसा मंजर बनाओ जैसे कि मैंने बनाया। अपनी इमेजिनेशन की शक्ति का मैंने सही समय पर उपयोग किया है, सही समय पर यूज़ किया है कि मैं अपने आप को उस फंसे हुए मंजर से निकाल सकूं। जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, इस क्रिएचर को मैंने अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से क्रिएट किया है, जहाँ पर लिखा है कर्मयोगी महारथी बनकर जियो। जहाँ पर मैंने अपने आप को ये तभी समझा लिया था कि मैं एक कर्मयोगी और महारथी बनकर जीऊँगा। जैसा कि आप इस घोड़े वाले इस रथ को देख पा रहे होंगे, ये सारी मेरी इमेजिनेशन की देन ही तो है। इस इमेजिनेशन की देन पे ही तो मैं अपने आप को खुश रखना सीख पाया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है हर पल अपने आप को खुशी का अनुभव कराएं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप कितने भी दुख में हों, कितनी भी परेशानियों में हों, क्योंकि आप दुखी अनुभव करने से आपकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। हमारे जीवन का पहला ही उद्देश्य यही है कि अपने आप को खुश अनुभव कराएं, बस। और मात्र एक कर्मयोगी महारथी बनकर जियो। जैसा कि मेरे एक क्रिएचर आपको ये बता रहा होगा कि जीवन जीने के लिए अगर आप संघर्ष करना चाहते हो तो आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे इन दोनों क्रिएचर के माध्यम से एक क्रिएचर अति दुख में है और एक क्रिएचर थोड़ा सा संतुष्टि में है, जो कि अपने आप को पहचान चुका है कि वो एक महारथी कर्मयोगी है। तो अपने आप को इस रथ रूपी मंजर में उसने खुद को इस प्रकार सजाया है कि आज वो एक महारथी कहलाने के योग्य है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उसने अपनी इमेजिनेशन से ये सब अपनी दुनिया खड़ी की है, जिसके माध्यम से वो हैप्पीनेस फील कर पा रहा है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको आपकी परछाई को पहचानना होगा कि आप हैं क्या। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इस मोह रूपी छत्ते से टपकते हुए रस के पीछे मत भागिए। ये रस इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का सूचक हो सकता है, जैसे कि मोह, वासना और छोटी छोटी चीज़ों से लगाव, भविष्य की चिंता या फिर भविष्य में मिलने वाले फल, इन सारी चीज़ों से आप बन चुके हो। ये बात समझो। अपने आप को तुरंत इन सब चीज़ों से मुक्त कर दो। अपने आप को मात्र एक महारथी कर्मयोगी बना लो कि जीवन में जो मिलेगा वो स्वीकार है, लेकिन कर्मयोगी के साथ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मेरे इस क्रिएचर के अनुसार जीवन जीने का एक ही रहस्य है कि स्वयं को किसी भी परेशानी से, किसी भी सुख से मुक्त कर दो। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ हमारे जीवन के कर्मयोग से नहीं जुड़ी होती।
कुछ चीज़ें हमारे समय से भी जुड़ी होती हैं। हमारे समय का जो ताला होता है उसकी चाबी हमारा कर्मयोग ही है, और ये भी मान सकते हैं कि हमारा कर्मयोग भी एक ताला है जिसकी चाबी हमारा समय हो सकता है। तो बस आप मात्र इतना करिए, जिस कार्य को आप अपना 100% देना शुरू कर दो तो उस कार्य की रहस्यमय अद्भुत शक्तियाँ आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। इस बात का मैंने खुद पर्सनल अनुभव किया है। जिस प्रकार मैंने अपने आप के इन परछाई रूपी सत्यों को समझा है, जैसे जैसे समझता गया वैसे वैसे मेरे अंदर ये ज्ञान और ये अद्भुत शक्तियाँ समाहित होने लगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज इतना समझ चुका हूँ कि एक समय के पश्चात ही मुझे मेरे जीवन के सारे उद्देश्य मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आज रात जितनी अंधेरी है ना, मुझे पता है सवेरा उतनी ही जल्दी होने वाला है। तो आप इस समय रूपी ताले को देख पा रहे होंगे। इस ताले को खोलने का एक रहस्य है कि ये ताला कहता है मैं तभी खुल सकता हूँ जब आप कर्मयोग के साथ साथ सवेरे होने का इंतज़ार करेंगे। तो आप इस ताले को तभी खोल सकते हैं जब आप अपने आप को हैप्पीनेस फील करा के अपने समय के साथ साथ अपने आप को कर्मयोगी बनाते हैं। तो हमारा मोस्ट मोटिव इस फिलॉसफी का यही है कि आप अपने आप को किसी भी कंडीशन में हैप्पीनेस फील कराएं। धन्यवाद।